बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में इस्तकबाल है, वेलकम है। मेरा ये वीडियो उर्दू पढ़ने वाले सभी तलबा, सभी स्टूडेंट्स के लिए निहायत ही मुफीद साबित होगा, क्योंकि आप सबकी उर्दू हैंडराइटिंग खूबसूरत हो जाएगी। स्टूडेंट्स चाहे स्कूल के हों, कॉलेज के हों या मदरसा के हों, जिनको भी अपनी उर्दू लिखावट से शिकायत रहती है, उन सब से मेरा वादा है कि आप मेरा ये वीडियो और आने वाले चंद वीडियो को पूरी तवज्जो से देखें और फिर कुछ ही दिनों में आपकी तहरीर में नुमायाँ बदलाव आ जाएगा। कुछ बड़ी उम्र के लोगों की भी ये ख्वाहिश होती है कि वो खुशखत उर्दू लिख पाते। मेरा चैनल आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आइए हम अपनी उर्दू तहरीर को खूबसूरत बनाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे यह दरख्वास्त करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो में मैं कुछ बेसिक स्ट्रोक्स बताने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान से देखें और अपनी कापी पर मश्क करें। इससे मुताल्लिक आपके जहन में कोई सवाल आए तो बिला झिझक आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले तो ये पहला स्ट्रोक्स अलिफ के लिए है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे अलिफ को लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं। इस तरह का स्ट्रोक्स अलिफ के लिए नहीं। आप जब भी अलिफ लिखें बिल्कुल सीधा लिखें। आप अलिफ लिखने में हल्का सा अगर नीचे वाले सिरे को बाईं ओर हल्का सा घुमा दें तो चलेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इसको घुमाने की कोशिश नहीं करें। दूसरा, आप एक ये स्ट्रोक इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लें। ये मान के चलें कि आप इंग्लिश का सात लिखते हैं। ये स्ट्रोक आप ध्यान में रखें। एक है नून का स्ट्रोक। यहाँ देखिए, ये सिरा ज़्यादा ऊपर है और ये सिरा कम ऊपर है। ये दूसरी तरफ से भी लिखा जाता है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये दोनों काम आता है। ये स्ट्रोक, इस स्ट्रोक से आप सीन, साद, नू, लाम इस तरह के बहुत से हरूफ आप लिख सकते हैं। और इस स्ट्रोक से आप जीम, चे, हे, खे, आइन, गैन यह सब इस स्ट्रोक से लिख सकते हैं। तो आप इस स्ट्रोक्स, इन दोनों स्ट्रोक्स की आप मश्क करें इस तरह से। नू का मश्क आप लगातार ऐसे करें। आप ध्यान दें। इस तरह से आप लगातार इस तरह से मश्क करें। आप पेन से भी मश्क कर सकते हैं। आप ध्यान दें। ये सिरा थोड़ा ऊपर रहेगा और ये सिरा नीचे रहेगा। यहाँ पर देखिए, ये
ये गोलाई कायम रहनी चाहिए। ये सिरा सीधा ऊपर की तरफ, ऊपर की जानिब रहेगा। ये सिरा बिल्कुल खड़ा 90 डिग्री पर रहेगा और ये सिरा 70-75 डिग्री के ज़ाविये पर, एंगल पर रहेगा ये सिरा। बस इतना ध्यान रखें। आप लोग जानते हैं कि ये एक पड़ी लकीर है और ये एक खड़ी लकीर है, तो इसको मैथ की ज़ुबान में कहा जाता है ये 90 डिग्री का ज़ाविया। तो इस तरह से यह 45 डिग्री का होता है, लगभग इतना पर 60 डिग्री का होता है। 70-75 डिग्री का ज़ाविया लगभग यहाँ पर होता है। तो यहाँ इस ज़ाविया को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी वही ज़ाविया होगा और यहाँ पर खड़ा बिल्कुल 90 डिग्री का ज़ाविया होगा। तो इस स्ट्रोक को आप बिल्कुल ध्यान में रख लेंगे। देखें, ध्यान से देखें आप, यहाँ बिल्कुल सीधा हम लोग खींचे नीचे और यहाँ से ऐसे लेके आए। ये हिस्सा बिल्कुल गोलाई लिए हुए होगा, इतना दूर का हिस्सा, इतना दूर का हिस्सा बिल्कुल गोलाई लिए होगा और यहाँ ये खड़ा रहेगा और यहाँ ये 75 डिग्री के एंगल पर होगा। इस ज़ाविये से आप सीखेंगे सीन लिखना। अब सीन लिखने के लिए एक स्ट्रोक मैं आपको बता दे रहा हूँ। उर्दू की गिनती को लिखना आप लोग जानते होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह का आप लोग जानते होंगे लिखना। तो उर्दू का 3 आप लोग ध्यान दें, ऐसे होता है। इसको ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है। ये देखिए, ये ऊपर और नीचे बराबर करके ऐसा नहीं लिखना है, सीढ़ी नुमा लिखना है। देखिए, ये सबसे ऊपर रहेगा, ये सिरा उसके नीचे, ये एक स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ, ये तीसरा स्टेप हुआ, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी ऐसे। इस पर बिल्कुल आप तवज्जो दें। यही स्टेप सीन लिखने में भी आपको काम आएगा। ये सबसे पहला स्टेप जो छोटा होगा, उससे नीचे जाते हुए दूसरा स्टेप, इसके बीच में जो दूरी है इसकी दोगुनी दूरी इस स्टेप की होगी। ये बीच का हिस्सा, ये हिस्सा जितना इसके बीच में है इसका दुगुना होगा इसके, इन दोनों के बीच में। ये ज़्यादा ऊंचाई पर होगा, ये उससे कम ऊंचाई पर होगा, ये उससे भी कम ऊंचाई पर होगा। और यहाँ से हम यही चीज़ नीचे जोड़ देंगे। तो आप देखें, हम सीधा नीचे लाए, गोल किए और 70-75 डिग्री के ज़ाविये पर इसको लाके छोड़ दिए। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आपके हरूफ में खूबसूरती पैदा हो जाएगी। इसी तरह साद लिखने में भी ये देखिए, ये सीधा हम लाए नीचे, गोल किए और 70-75 डिग्री के ज़ाविये पर इसको ला करके छोड़ देना है। तो इन स्ट्रोक्स को आप ध्यान में रखेंगे। ये उल्टा जो हम इस दायरा को लिखना बताए, इसको दायरा कहते हैं। दायरा तो मैथ में सर्किल को कहा जाता है, लेकिन लिखावट की ज़ुबान में ये हाफ सर्किल है, इसको भी दायरा ही कहा जाता है। तो एक दायरा दाएं से बाएं तरफ हम लिखते हैं और एक दायरा बाएं से दाएं ओर हम लोग लिखते हैं। तो बाएं से दाएं जब लिखते हैं
तो हमारा हुरूफ तैयार होता है जीम। आप देखिए, ये जो हम बताए हैं, यहाँ ये 75 डिग्री के ज़ाविये पर है और ये भी 75 डिग्री के ज़ाविये पर है। ये नीचे का हिस्सा वही है जो इसका ये नीचे का हिस्सा है। ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों एक जैसा है। यहाँ से ये सीधा खड़ा लकीर इसमें लगा हुआ है, यहाँ से ये तिरछा थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और ये ज़्यादा आगे से आएगा। तो आप लोगों ने देखा, ये जो नीचे का हिस्सा है इन दोनों में एक जैसा है, लेकिन ये दाहिने से बाईं ओर बनता है और ये बाएं से दाहिनी ओर बनता है। तो इस तरह से ये आप जीम लिखेंगे। अब ये जीम की पूरी फैमिली है, वो सब इसी बनावट पर आप लिख सकेंगे। ये देखें, इसी तरह जीम, चे, हे, खे सब इसी बनावट पर लिखा जाएगा। तो इस तरह के कुछ बेसिक स्ट्रोक्स की आप लोग मस्ट कर लें। अगले वीडियो से हम लोग अलग अलग हरूफ की बनावट को बिल्कुल सीखेंगे। जैसे अलिफ़ है, अलिफ़ के बाद बे, ते, ये बे का भी एक पूरी फैमिली है, बे, पे, ते, टे, से। उसके बाद जीम की भी पूरी फैमिली है। इन सब की बनावट हम लोग सीखेंगे। तो अलग अलग हरूफ की बनावट कंप्लीट हम लोग जब सीख लेंगे, तब जॉइंट दो हरूफ को हम लोग एक दूसरे से जॉइंट कैसे करेंगे यह सीखेंगे। और यह बहुत जल्दी होगा, इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगा। मैं ये चाहता हूँ कि रोज़ एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं पेश करूँ, और आप लोग अगर इस पर रोज़ बाकायदगी से देखें और मश्क करें तो ज़्यादा नहीं, आप 10 से 15 दिनों में आप अपनी उर्दू तहरीर को काफ़ी खूबसूरत बना सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि मेरी ये शुरुआत आप लोगों के लिए कैसी है, फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब ज़रूर दें, ताकि मुझे भी हौसला मिले। और अगर फ़ायदेमंद है तो मैं इसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाऊंगा, ताकि आपको इससे पूरा फ़ायदा मिले, आपकी तहरीर अच्छी हो, आप इम्तहानों में आपके मार्क्स अच्छे आएँ। अच्छी तहरीर वालों की सब जगह तारीफ़ होती है। बहुत जगह अच्छी लिखने वालों को बुलाया जाता है कि फ़लाँ लड़का या फ़लाँ शख्स बहुत खूबसूरत लिखता है, चलो उससे लिखवाते हैं। तो यह सब आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में मैं बाकायदा एक सिलेबस के तरह से इसको शुरू कर रहा हूँ। तब तक आप लोगों को जो आज स्ट्रोक्स मैंने कुछ बताए हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, मश्क कर लें। और अगर आपको मेरा यह जो वीडियो का चेन शुरू करने जा रहा हूँ, यह लग रहा है कि फ़ायदा देने वाला है, तो अपने मिलने वालों में, अपने दोस्तों में मेरे इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।